लाउडस्पीकर से अजान पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम, सड़क पर उतरे एमएनएस कार्यकर्ता। नवी मुंबई में मस्जिद से कुछ दूरी पर लाउडस्पीकर से लगाकर बजाई गई हनुमान चालीसा, जय श्री राम के लगे नारे। नासिक में मस्जिद के बाहर इकट्ठा 29 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा, लाउडस्पीकर यूनिट जब्त। कल्याण में बिना लाउडस्पीकर शांतिपूर्ण ढंग से हुई नमाज, मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। मुंबई सहित तमाम शहरों में साउंड लेवल चेक करने वाली मशीनें लेकर घूम रही है पुलिस की टीम। राज ठाकरे ने दिया है लाउडस्पीकर से अजान पर चालीसा पाठ का अल्टीमेटम। राज ठाकरे का ट्वीट, अगर लाउडस्पीकर पर अजान सुनाई पड़े तो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाना। राज ठाकरे की अपील, लाउडस्पीकर पर छेड़ो हस्ताक्षर अभियान, पुलिस से करें शिकायत। औरंगाबाद रैली को लेकर उद्धव सरकार सख्त, राज ठाकरे पर केस दर्ज। धारा 149 के तहत थमाया नोटिस। धारा 149 में राज ठाकरे सहित 855 लोगों को नोटिस जारी, 465 लोगों को 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेजा गया। महाराष्ट्र पुलिस ने एहतियातन 94 लोगों को हिरासत में लिया, 86 लोगों की कोर्ट में होगी पेशी। गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई, कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। 5 जून को अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे, जगह जगह लगे पोस्टर। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, एमएनएस प्रमुख समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के निवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा, बढ़ते विवाद को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का फैसला। राजस्थान के जोधपुर में तनावपूर्ण हालात, झंडे को लेकर हुई थी बहस। अब तक हिंसा के 97 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, कई और आरोपियों की हुई पहचान। एहतियातन जोधपुर जिले में इंटरनेट बंद, भारी पुलिस बल की तैनाती। हवा सिंह, हम आश्वस्त करते हैं कि गलती जिसने भी की, बदमाशी जिसने भी की, चाहे वो कोई हो, 100% उसके खिलाफ एक्शन होगा, उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, माहौल बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। जोधपुर में धार्मिक झंडा फहराने पर हिंसा के बाद तेज हुई सियासत, बीजेपी ने लगाया सुनियोजित साजिश का आरोप। पिछले 3 साल में राजस्थान अपराध की राजधानी बन गया है, सबसे ज्यादा अपराध वाला प्रदेश बन गया है। जोधपुर की घटना को लेकर कांग्रेस का पलटवार, रणदीप सुरजेवाला बोले, चुनाव नजदीक आने पर राजस्थान में साजिश रच रही है बीजेपी। चुनाव में 1 साल रह जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान का दंगा उस प्रांत में शुरू हो जाएगा। जोधपुर के जलौरी गेट पहुंची कांग्रेस नेताओं की टीम, हालात को लेकर लोगों से की बातचीत। आगरा में हिरासत में लिए गए महंत परमहंस दास ताजमहल में करना चाहते थे भगवान शिव की पूजा। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रही फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्त की गाड़ी पर ब्रेक फेल, पैर में चोट, बाल बाल बची जान। हादसे के बाद व्हीलचेयर पर महाकाल मंदिर पहुंची तनुश्री दत्ता, कहा भोलेनाथ ने बचाई है जान। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में बारातियों से भरी बस पलटी, 1 की मौत, 25 घायल। बारामती में तेज रफ्तार ओमनी कार पलटी, 1 की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कोटा हाईवे पर बुलेरो ने 2 बाइक्स को मारी टक्कर, 5 लोगों की हालत गंभीर। सवाई माधोपुर में दूसरे हादसे में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर हुई मौत। जमशेदपुर में ईद पर गले मिलने गए युवक की हत्या, दोस्तों ने चाकू से गोदा। लुधियाना में निजी अस्पताल में गार्डों की मनमानी, चैनल के पत्रकार को बुरी तरह से पीटा। ललितपुर में किशोरी से थाने में रेप, थाना इंचार्ज पर आरोप। अलवर में दोस्त को जिंदा जलाने वाला गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में ली जान। अलीगढ़ के मॉल में 4थी मंजिल से कूदी लड़की, खुदकुशी की वजह साफ नहीं। सोलन में धर्मपुर में जंगलों में आग, नेशनल हाईवे 5 तक पहुंची आग, वन संपदा को भारी नुकसान। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर अब तक नहीं बुझी आग, इलाके में लोगों को भारी दिक्कत। नोएडा में एक महिला ने दिखाई सनक, पार्किंग की जगह गिर जाने पर कार को तोड़ा। खरगोन में कर्फ्यू में दी गई ढील, 24वें दिन पेट्रोल पंप भी खुले, हालात हो रहे हैं सामान्य। गोवा में एग्रो प्लांट के टैंक में धमाका, 3 मजदूरों की दर्दनाक तरीके से मौत। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन में तैनात 19 में से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड, मिले थे गैर हाजिर। अमृतसर के अजनाला में गुरुद्वारे में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पटना में बरामद 50 लाख विदेशी शराब, चंडीगढ़ से कपड़े में छिपाकर लाई गई नशे की खेप। बिहार के दरभंगा में महिला की हत्या के बाद जोरदार बवाल, लोगों ने आगजनी कर सड़कों पर घंटों लगाया जाम।
बिहार के समस्तीपुर में बेगमपुर ईदगाह में इमाम के बिगड़े बोल, कहा जो मुल्क अमन चैन वाला था वहां बदतर हो रहे हैं हालात। देश में कोरोना के केसेस में आई कमी, 24 घंटे में सामने आए 2568 केसेस, 0.61% पर पहुंची रोजाना की संक्रमण दर। पीएम के यूरोपीय दौरे का आज तीसरा दिन, नॉर्डिक देश के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। इन देशों से होगी द्विपक्षीय बात। नॉर्डिक देशों के साथ पीएम की बात काफी अहम, रूस से डरे हैं नॉर्डिक देश, भारत से है खास उम्मीद। भारतीय समय अनुसार शाम को फ्रांस पहुंचेंगे पीएम, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से होगी मुलाकात। मैक्रों के साथ पीएम की बात अहम, दोबारा चुनाव जीतने के बाद मैक्रों की पहली बार बड़े नेता से मुलाकात। पीएम मोदी ने डेनमार्क में रह रहे भारतीय लोगों को किया संबोधित, बोले आज विदेशों में होती है भारत की तारीफ। डेनमार्क में पीएम ने भारत की बढ़ती ताकत की चर्चा की, बोली दुनिया को भुखमरी से बचा रहा है हिंदुस्तान। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री ने दिया चलो इंडिया का नारा, भारतीयों से की हर साल 5 लोगों को भारत घूमने के प्रेरित करने की अपील। पीएम मोदी से पहले डेनमार्क की पीएम ने भी हिंदुस्तानियों को किया संबोधित, कहा काफी पुराने हैं दोनों देश के रिश्ते। पीएम मोदी को लेकर डेनमार्क में रह रहे भारतीयों में दिखा जबरदस्त उत्साह, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब दिखे लोग। प्रधानमंत्री के यूरोपीय दौरे के दूसरे दिन बर्लिन में से पहुंचे कोपेनहेगन, डेनमार्क की पीएम ने की अगुवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ की गुफ्तगू, यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। डेनमार्क के साथ मजबूत रिश्तों में नया अध्याय, दोनों देशों के बीच कारोबार और तकनीक को लेकर कई समझौते। डेनमार्क में प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को दिखाया अपना निवास, भारत यात्रा के दौरान मिले तोहफे भी दिखाए। उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचकर भावुक हुए योगी, माता पिता और गुरु को याद करके आंसू छलके। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं। 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे यूपी के सीएम, संन्यास के 28 साल बाद अपने पैतृक गांव में योगी ने बिताई रात। गांव पहुंचने से पहले यमकेश्वर में योगी ने अपने गुरु महंत गोरखनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी रहे मौजूद। आज भी पैतृक गांव पंचूर में रहेंगे योगी, भाई के बेटे के मुंडन में होंगे शरीक, कल पहुंचेंगे हरिद्वार। पंजाब के सीएम मान किसानों के बीच पहुंचे, कहा मूंगी, मक्की और सूरजमुखी पर देगी पंजाब सरकार एमएसपी। दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस नेता मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का बयान, कहा उनके बयानों से घट जाते हैं कांग्रेस के वोट। दिल्ली में मना एनर्जी स्टोरेज हफ्ता, सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने भी की शिरकत। एमपी में सरकार बनाने के कांग्रेस के दावे पर बोले कृषि मंत्री तोमर, चुनाव से पहले सपने देखने का सबको हक है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा का ऐलान, कल लखीमपुर खीरी जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा का डेलीगेशन। पुरी में रथ यात्रा की तैयारी, 21 दिन की चंदन यात्रा भी शुरू। दक्षिणी दिल्ली को मिला बीजेपी का नया दफ्तर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओखला में किया उद्घाटन। बीजेपी के अध्यक्ष ने जमकर की पीएम की तारीफ, बोले उनकी अगुवाई में लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है देश। बेंगलुरु में मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में एक कार्यक्रम के निहित देश को एक महान शक्ति के रूप में आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेकर के चले। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह में शामिल हुए अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। कर्नाटक के सीएम आवास पहुंचे अमित शाह, सूबे के दिग्गज नेताओं के साथ की बैठक। बेंगलुरु में अमित शाह ने नृपथुंगा विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई भी रहे मौजूद। 3 दिवसीय दौरे पर कल पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जेल से रिहाई के बाद अहमदाबाद पहुंचे जिग्नेश मेवाणी, समर्थकों में जबरदस्त जोश। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, रेत के बढ़े हुए भावों को लेकर लगाए संगीन आरोप। मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने सबको किया हैरान, भगवा कपड़े पहनकर अदा की ईद की नमाज। विधि विधान से पूजा पाठ के साथ खुल गए गंगोत्री धाम के कपाट,
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। शुरू हुई पंच केदारों में शामिल तुंगनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया। धाम के लिए रवाना हुई डोली। 6 मई से शुरू होगा दर्शन। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। रास्ते में ग्लेशियर के टुकड़े देखकर खुश हो रहे हैं श्रद्धालु। श्रीनगर में तैयार होगा अमरनाथ श्राइन बोर्ड का दफ्तर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शिलान्यास। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में दिल्ली में मानद उपाधि दीक्षांत समारोह का किया गया आयोजन। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली मशहूर हस्तियों को किया जाएगा सम्मानित। दिल्ली के आसमान में छाए बादल। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बदला मौसम। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। जम्मू में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। 40 डिग्री तापमान ने लोगों को किया था बेहाल। खेलों को प्रोफेशन से जोड़ने की मुहिम के तहत ग्रेटर नोएडा में जीतो नेशनल गेम्स का ट्रायल 27 से 29 मई तक होगा। बैडमिंटन, एथलेटिक्स और क्रिकेट समेत दूसरे खेलों का आयोजन।